लंबी प्रतीक्षा के बाद अंत में वो क्षण आ ही गया जिसके लिए देवराज इंद्र और सभी देवता आतुर थे, व्याकुल थे। महादेव और देवी पार्वती ने लास्य नृत्य आरंभ कर दिया था और फिर वो क्षण दूर नहीं था जब उनका पुत्र जन्म लेता और वो तारकासुर का वध करता। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ पार्वती स्वयं ही शक्ति स्वरूपा है, इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ देवराज कि जब माँ पार्वती का अंश जन्म लेगा तब वो कितना शक्तिशाली होगा। और महादेव शिव भी वो हैं जिनमें सब लय होते हैं। उनका होने वाला अंश इतना शक्तिशाली होगा कि वो न केवल तारकासुर का अंत करेगा बल्कि अन्य सभी असुरों का सर्वनाश करेगा। इस योग्य होगा वो। सृष्टि के सभी प्राणी दीर्घ काल से तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हैं। जब महादेव और मां का पुत्र जन्म लेकर उसका वध करेगा तो निस्संदेह उच्चतम स्थान प्राप्त करेगा, सभी के लिए वंदनीय हो जाएगा वो। मां और महादेव दोनों की शक्ति होगी उसमें। सृष्टि के सर्वोत्तम योद्धा से भी दोगुना शक्तिशाली होगा वो। तब तो उसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं रहेगा। उसके मन में जो आएगा वही करेगा वो, और किसी में उसे रोकने का सामर्थ्य नहीं होगा। इतनी अधिक शक्ति तो किसी का भी मस्तिष्क फेर कर उसे निरंकुश बना सकती है। और यदि उसने हमारा ही विरोध करना आरंभ कर दिया तो हम उससे युद्ध कैसे कर पाएंगे, उसे पराजय कैसे कर पाएंगे? और तारकासुर के पराजय के बाद जो स्वर्ग लोक हमें मिलने वाला है वो मिलने से पहले फिर से छिन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। यही है जीवन की विडंबना। अनेक बार हम अपनी ही प्रसन्नताओं के मार्ग के सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान की समस्याओं में इस सीमा तक घिरे रहते हैं कि वो उसके परे भविष्य में झांक कर देख ही नहीं पाते। देवराज इंद्र इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वो सीधा महादेव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे विनती की जिसका पूरा होना असंभव था। महादेव, महादेव कृपया दर्शन दीजिए। महादेव दर्शन दीजिए। इंद्र का स्वर। क्षमा कीजिए देवी, मुझे जाना होगा। देवगण, आप यहां? आप सब चिंतित क्यों हैं? प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि मां पार्वती और आपके विवाह के लिए हम सभी देवताओं ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। आपके पुत्र के जन्म के लिए कामना की है, प्रार्थना की है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में केवल वही है जो तारकासुर का वध कर पाने में सक्षम होगा। केवल वही है जो इस संसार को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त कर पाएगा। प्रभु, पर क्या देवराज, ये संकोच का ही है। पर महादेव, जो पुत्र आपके और आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के मिलन से जन्म लेगा उसकी शक्ति का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। उसके सामने हम सभी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे प्रभु। और महादेव, इतनी अधिक शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर यदि किसी भी कारण से
किसी भी काल में उस बालक ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते समय महत्वाकांक्षा का परिचय दिया तो प्रभु। प्रभु, इतनी असीमित शक्ति यदि उसके स्थान पे किसी व्यक्ति में हुई तो वो स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो इन संसार की व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इसीलिए महादेव, हम सभी देवता आपसे विनती करने आए हैं कि जो बालक शीघ्र ही जन्म लेने वाला है वो केवल आपका ही पुत्र हो महादेव। केवल आपसे ही उसकी उत्पत्ति हो। हमें ये वरदान दीजिए महादेव, हमारे मन की इच्छा पूरी कीजिए महादेव। तथास्तु। ये बात तो देवता भी जानते हैं कि एक संतान के जन्म के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक माँ का होना कितना आवश्यक है। तो फिर इंद्रदेव ऐसी विनती कैसे कर पाए बहन जी? और महादेव, उन्होंने उनकी विनती स्वीकार ही क्यों की? तारकासुर के कारण। स्मरण कीजिए, तारकासुर ने क्या वरदान मांगा था? फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ। तारकासुर को लगने लगा था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, पर आदिशक्ति श्री माता की तो लीला ही अनोखी है कि जब वो घट रही होती है तब स्वयं उनके स्वरूप माँ पार्वती भी उसमें फंस जाती है। माँ, फिर देवी पार्वती को पता चला तो क्या हुआ? संतान को जन्म दे और उस मातृत्व को अनुभव करना, ये हर स्त्री के लिए परम सुख का माध्यम होता है। और फिर वो तो स्वयं आदिशक्ति श्री माता का स्वरूप है, जिन्होंने सब कुछ रचा है। यदि उनसे उनके पुत्र को रचने से रोक लिया गया तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र की उत्पत्ति केवल महादेव से कैसे हो सकती है? संगम और समागम की जिस क्रिया के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल महादेव से संपन्न कराने के प्रयास कैसे कर सकते हैं आप सब? और आपने ये क्या किया महादेव? देवताओं ने अपनी मनोकामना व्यक्त की और आपने बिना सोचे समझे उन्हें इतना बड़ा वरदान दे दिया। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया महादेव? यदि मैं आपके वरदान को अस्वीकार करती हूं तो अपने पति के दिए हुए वचन का मान न रखने के पाप की भागी बनूंगी। और यदि इन देवताओं की अनुचित मांग को पूरा किया तो स्वयं संतान के सुख से वंचित रह जाऊंगी। हमारा पुत्र तो हमारे प्रेम का फल होता महादेव, हमारे जीवन का वरदान, हमारे वाटिका का फूल। उसे कब और कैसे जन्म लेना है
उसमें व्यवधान डालने वाले ये सब होते कौन है? कैसे कैसे कर सकते हैं आप ये अनुचित और अन्यायपूर्ण मांग? और आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरे बारे में और इतना बड़ा वरदान दे दिया। एक स्त्री को ममता के सुख से वंचित रखने से बड़ा अपराध और कोई नहीं है। क्या दोष था मेरा महादेव कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला? दोष नहीं देवी, कर्तव्य है हमारा। ये सब हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा और हित का विचार करना हमारा ही दायित्व है। आप तो संतुलन के साधक हैं। इन सभी उद्देश्य को एक साथ साधने का और कोई उपाय नहीं था आपके पास महादेव? आप तो भोले भंडारी हैं, किसी का भी कष्ट नहीं देख पाते, अपने विषय में तनिक भी नहीं सोचते। आठों पहर परोपकार का विचार छाया रहता है आपके इस मन मस्तिष्क में, और आज भी ऐसा ही हुआ। आपके इस भोलेपन का लाभ उठाया इंद्र और इन सभी देवताओं ने। अपने स्वार्थ के लिए आपने जो मुझसे छीना है, उसकी पीड़ा का आभास आपको तभी होगा जब जीवन का वही वरदान आपसे भी छीन लिया जाएगा। वैसी ही पीड़ा आपके हृदय को कराहेगा। तब आप समझेंगे मेरे इस क्रोध का कारण। जैसे मैं आप अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही आप भी कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। संतान उत्पन्न करने के लिए आपको किसी न किसी पृथ्वीवासी पर ही निर्भर रहना होगा, और यही सभी को मेरा श्राप है। माँ ने इतना बड़ा श्राप दे दिया देवताओं को। माँ का तो तत्व ही ममता है सुपन। कोई साधारण माँ भी क्रोध में आकर अपनी संतान का अहित नहीं करते, और वो तो देवी पार्वती थी। उन्होंने देवताओं को भी जो श्राप दिया था, वो भी उनके कल्याण के लिए ही था। वो कैसे भैया जी? हर प्राणी को स्वर्ग में प्रवेश उसके पुण्य के अनुपात में ही मिलता। जब तक पुण्य तब तक ही स्वर्ग का भोग किया जा सकता, किंतु पुण्य फल के समाप्त होते ही स्वर्ग को छोड़कर फिर से धरती पर लौटना पड़ता। किसी योनि में प्रवेश लेकर फिर से पुण्य फल अर्जित करना पड़ता। यही संसार का नियम है, यही विधि का विधान है बहन जी। पर यदि देवी देवता अपनी संतानें उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो उनकी संतानों को बिना कोई कर्म किए, बिना कोई पुण्य फल अर्जित किए स्वर्ग में रहने का अधिकार मिल जाता, और इससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस श्राप में भी संसार के लिए वरदान छिपा था मां भगवती की कृपा से। परंतु एक प्रश्न है, माँ के बिना कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कैसे? जब से महादेव ने देवराज इंद्र को वरदान दिया था, तब से देवी पार्वती बहुत दुखी अनुभव कर रही थी। जिसे कभी पाया ही ना हो,
खोने का दुख मैं कैसे मनाऊं महादेव? दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हो, फिर भी पुत्र तो वो आपका ही होगा ना। पर मैं उसे जन्म क्यों नहीं दे सकती प्रभु? क्योंकि केवल तारकासुर का वरदान एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता कि आप मुझे और स्वयं को इतने सुंदर अनुभव से वंचित रखें। आपसे कुछ छिप नहीं सकता पार्वती। तारकासुर इसका कारण नहीं है। एक ऋषि को दिए हुए वचन को पालन करने की बाध्यता है। ऐसा वचन महादेव? आइए पार्वती, आपकी किसी से भेंट करानी है। आइए, मेरे परम भक्त ऋषि सनकादिक से भेंट करेंगे। मैं आपका संकेत समझती हूँ महेश्वर, और ये भी समझती हूँ कि अपने भक्त के प्रति आपका अथाह प्रेम ही आपको उनकी ओर खींचे लिए जा रहा है। चलिए। महादेव, माँ पार्वती, प्रणाम। क्या हुआ सनत? तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं आप महादेव? कौन प्रणाम करे आपको? मेरी ये देह या मेरी आत्मा? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मेरी देह आपको प्रणाम करे तो ये तो नश्वर है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा आपको प्रणाम करे तो वो तो उसी का अंश है जो आप हैं। जब हम दोनों एक ही हैं तो कौन बड़ा और कौन छोटा? ऐसे में मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ महादेव? सनत, ये तुम क्या? सत्य कहा सनत। मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। वरदान मांगा। पर महादेव, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ जब हम दोनों एक ही हैं? किंतु यदि आप चाहते हैं कि आप मुझे वरदान दें तो मुझे वरदान दीजिए कि भविष्य में मैं केवल आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
एक वचन का पालन करने की और एक ऋषि की इच्छा का सम्मान रखने की विवशता मैं समझती हूँ प्रभु, और इसीलिए आपके इस वरदान से मैं व्यथित नहीं होंगी। आपके हमारे इस पुत्र से मिलन की प्रतीक्षा करूंगी मैं।